श्री राघवेंद्राय नमः। क्या कहेंगे उस जमाने को, जमाना था 2001, जगह था सीवान। मैं आपको एक कहानी कहता हूँ। अपहरण, चाहे गाड़ी हो, चाहे लड़की हो, चाहे व्यापारी हो, कुशीनगर देवरिया जिला से करके सीधे सिवान जिला शहाबुद्दीन के घर ला दिया जाता था। और गाड़ी वालों से, लड़की के माँ बाप से, लड़के के माँ बाप से या व्यापारी के घर वालों से फिर फिरौती की डिमांड की जाती थी। कौन देता है डिमांड? और आधे पैसे दो, गाड़ी ले जाओ। ये किस्सा चल रहा था जब लालू यादव की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की, और कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन यूपी की पुलिस इस कहानी का मुख्य सूत्रधार है। जब उसके टॉप ऑफिशियल्स को ये पता चला कि भाई यहाँ से गाड़ियाँ सिवान, जैसा कि आप देखते हैं देवरिया कुशीनगर से सिवान मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर है, यूपी पुलिस वहाँ आई। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक घटना घटी थी नकल करने की, उसमें कि शहाबुद्दीन के आदमी को कोई पुलिस पकड़ ली थी या मारी थी। इस गुस्से में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शहाबुद्दीन साहब ने अपने घर में कैद कर रखा था। यूपी के पुलिस तो वहां गई थी कि हम डीएम साहब, एसपी साहब से बात करेंगे। एसपी साहब ने गुहार लगाई कि साहब हमें बचा दो, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं शहाबुद्दीन के पास। यूपी पुलिस आईजी के नेतृत्व में वहाँ गई। कुछ पीएसी के जवान भी थे और उस घर को घेर लिया। जैसे ही घर को घेरा, शहाबुद्दीन के जो शूटर्स थे, गुंडे थे, जो छत पर बैठे हुए थे, आधुनिक असलहों के साथ गोलियों की बाछौर कर दी। सोचिए, यूपी से आने वाले लोग अगर मारे जाते तो यूपी की टॉप ऑफिशियल्स क्या कहते कि तुम एक जांच में गया था, एक बात करने गया था सिवान के डीएम और एसपी से, और तुम मरवा के आ गया। और सिवान के डीएम और एसपी तो बंधक बने हुए थे। शहाबुद्दीन को पता नहीं चला कि किसके ऑर्डर से ये पुलिस आ गई। वो तो जानता था कि मेरी यहाँ के प्रशासन में इतनी पकड़ है कि कोई भेजेगा नहीं। लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि यूपी की पुलिस आई है। वो अपने शूटर्स को लगा करके ईख के खेतों में चला गया, भाग गया। और ये शूटर्स यूपी पुलिस के ऊपर दनादन गोलियों की बाछौर करने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वो जमाना था सिवान में शहाबुद्दीन का नाम लेने के लिए आप बाध्य थे। वो जमाना था शहाबुद्दीन के 3 बेटों की हत्या चंद शहाबुद्दीन में की थी। 2 बेटों को तो एसिड से नहला करके जला दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी की पुलिस किस महान संकट में फंस गई थी। लेकिन सत्यमेव जयते, 12 से 4 बजे तक 4 घंटा गोलियां चली और 4 बजे जाकर के गोलियां शांत हुई। लेकिन यूपी पुलिस के जवानों ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई, इन पर ईश्वर की कृपा थी। ऊपर की गोली तो एक न लगी इन्हें, लेकिन यूपी पुलिस उन शूटर्स को मारने में कामयाब रही। और जब यूपी पुलिस घर के अंदर ढुकी और छत पे गई
तो उन गुंडों के पास वो असलहे थे जो बिल्कुल सेना में SLR, MMG, कार्बाइन, यहां तक कि ग्रेनेड्स भी थे जो कि फेंके गए थे यूपी पुलिस के ऊपर, लेकिन कुछ काम नहीं आया। यूपी पुलिस इन लोगों को मार पाने में सफल हुई और एक एक करके इनके शूटर्स मार दिए गए। शहाबुद्दीन तो पहले ही ईख के खेत में भाग गया था और ये पहला इंसिडेंस था कि आतंक का सरताज शहाबुद्दीन के ऊपर एक्शन हुआ और आतंक को सर झुकाना पड़ा। यूपी पुलिस शहाबुद्दीन के घर में ढुकी, वहां से DM SP साहब को निकाला। तब तक ले शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री को फोन कर दिया था। मुख्यमंत्री DG को बोले, सब लोग आए। यूपी पुलिस ने कहा कि हम तो मीटिंग के लिए आए थे। उन पर इंक्वायरी चलने लगी, लेकिन 2005 में जब सरकार बदल गई तो उस इंक्वायरी को खत्म कर दिया गया। कैसे प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकार में एक आदमी इस प्रकार का टेरर का पर्यायवाची शब्द बन सकता है, यह हम लोगों को सोचने का विषय वस्तु है। और ये भी जान लीजिए आप लोग कि किस तरह से उस समय भी मुश्ताक अंसारी और अतीक अहमद का जोर यूपी में था और इस शहाबुद्दीन के तार उनसे भी बंधे हुए थे। क्राइम में ड्रग से लेकर के आर्म्स की स्मगलिंग, किडनैपिंग्स, मर्डर्स, रेप क्या नहीं होते थे। हम लोग बिहारी हैं, सोचे, कहते हैं प्रजातंत्र की जननी है बिहार, तो फिर अपराध की पृष्ठभूमि कैसे बनी, कैसे शहाबुद्दीन जैसा खतरनाक भेड़िया पैदा हुआ और सफल होते गया। इस पर विवेचना की जरूरत है। और कैसे बिहारी सहे। शहाबुद्दीन नहीं रहा, कोरोना की भेंट चढ़ गया अपराधी। कुछ लोग यूट्यूब में कहते हैं हम लोग उसके मरने के बाद दुखित होना चाहिए। अतीक अहमद को भी जब उसकी मृत्यु हुई तो लोग कहा कि अरे ये कैसे हुआ। हम एक पक्ष को ही देखते हैं और वो पक्ष होता है अपराधी का पक्ष। अपराधी के पास सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, लेकिन अपराधी जिनका बलात्कार करता है, जिनका अपहरण करता है, जिनका मर्डर करता है, उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। अब ये समय आ गया है कि सरकार सोचे दुर्दांत अपराधियों के लिए अलग कानून बना दिया जाए। सामान्य आदमी ये नहीं है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इन लोगों को अलग से बना दिया जाए ताकि हमारा समाज स्वस्थ रह सके।